ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। दोस्तों, दुनिया के हर धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूत प्रेतों को अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। भूतों को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व पर बहस की जाती है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को देखा है। कई लोग मरे हुए लोगों यानी भूतों के द्वारा डराए जाने, शारीरिक नुकसान पहुंचाने और अन्य बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का दावा करते हैं। कई लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को देखा और उससे बात भी की, जबकि वो नहीं जानते थे कि वो इंसान वास्तव में मर चुका था। हालांकि एक बार पता चलने पर वो भूत दोबारा नहीं मिला। खैर, ये तो थी भूतों और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में। दरअसल हम में से अधिकतर लोग भूतों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हम लोग दूसरे लोगों के द्वारा शेयर की गई जानकारी पर ही निर्भर करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। आत्माएं रात को ही क्यों दिखाई देती है? दोस्तों, यह बहुत ही आम प्रश्न है, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आम धारणा है कि आत्माएं दिन में होने वाले शोर और घरेलू सामान के चलने से होने वाले शोर की वजह से डरती हैं। माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत ज्यादा शक्ति दिखा पाते हैं और ज्यादा चीजों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय या एकांत में भूतों की मौजूदगी की संभावनाएं ज्यादा होती है। दोस्तों, भूत बहुत कम लोगों को ही दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में लोगों का मानना है कि जिनके गण यानी ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, भूत उनको बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। दूसरी ओर लोगों का मानना है कि जिन लोगों में कुछ खास बात होती है, उनको भूत दिखाई देते हैं। खास बात से मतलब शायद छठी इंद्री या कुछ अलौकिक शक्तियों से है। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस समय पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का उस इंसान को एहसास होता रहता है। जो राक्षस गण के लोग हैं, उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है, मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने और उसका श्राद्ध तर्पण आदि करने पर वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। पुरुषों का भूत। मित्रों, हिंदू धर्म में कर्म और गति के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। ये हैं भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती चरण है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले भूत ही बनता है। स्त्री का भूत। दोस्तों, माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। बुरे कर्मों वाली स्त्री मरने पर डायन या डाकिनी बनती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। भूत की ताकत। दोस्तों, भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते।
कुछ भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा काम करवा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। कुछ भूतों में स्पर्श करने यानी छूने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। माना जाता है कि भूत स्वयं किसी खास व्यक्ति को दिखाई देते हैं या अपने होने का आभास करवाते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बताने के लिए मृत व्यक्ति किसी खास व्यक्ति को दिखता है जो कि उससे जुड़ी किसी घटना से जुड़ा होता है। रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि बच्चों और जानवरों को भूत दिखाई देते हैं। इसकी वजह से ही बच्चों को भूतों के नाम से ही डर लग जाता है। लोगों का मानना है कि भूतों की उपस्थिति का एहसास सबसे पहले जानवरों को होता है। ऐसा होने पर जानवर अलग अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। आत्माएं कई रूपों में लोगों को नजर आती है। उनका कभी कोई एक आकार नहीं होता। दुनिया के महान वैज्ञानिक भूत प्रेतों के बारे में खोज की थी। उनका मानना था कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और न ही एनर्जी को बनाया जा सकता है। एनर्जी केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर 200 से भी ज्यादा मृत शरीर पड़े हैं। कई पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट में अनजान लोगों को देखने का दावा किया है। हो न हो ये वही मरे हुए लोग होंगे जिनके शव कभी बरामद नहीं हुए। सबसे ज्यादा भूत किस देश के लोगों को दिखाई देते हैं? हो गए ना आप भी सोचने पर मजबूर। दरअसल हाल ही के रिसर्च से यह पता चला है कि चीन के कार्यालय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा भूत दिखाई देते हैं। इनमें से 87% कर्मचारियों का मानना है कि भूत होते हैं। जाहिर है कि ज्यादातर लोगों ने भूतों को देखने और महसूस करने का दावा किया है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? और अगर नहीं करते तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपको अंधेरे में डर नहीं लगता? और अगर लगता है तो क्यों लगता है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल भूत पास्ता को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।